morning class. Today I am going to teach you torque acting on current carrying loop placed in magnetic field. किसी मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई करंट कैरिंग लूप रखी है तो उसमें कितना फोर्स काम करेगा या टॉर्क काम करेगा, इसके विषय में हम आपको बताने वाले हैं. कंसीडर ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मान लीजिए कि यह आपकी मैग्नेटिक फील्ड है जो एक्स एक्सिस के अराउंड डायरेक्टेड है और एक रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस. रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. Rectangular coil ABC. Current I is flowing as shown in the figure. So consider a rectangular coil ABCD is placed perpendicular to the direction of magnetic field. Axis of rectangular loop is along y axis. ये बहुत ही important topic है, आप confuse ना हो इसलिए आपको ये बहुत ही क्लियर तरीके से बताया जा रहा है. दिस इज वाई वाई डैश. रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है आपकी, इस डायरेक्शन में है और रेक्टेंगुलर कॉइल जो इसकी एक्सिस वाई वाई डैश है ये इस तरीके से रखी गई है. इनिशियली ये इस कंडीशन में नहीं रहेगी. इनिशियली direction of current is in sides BC and AD. Direction of current in BC and AD is along the direction of magnetic field. Therefore, there is no force acting on the sides BC and AD. BC और AD की डायरेक्शन, BC और AD में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग है, इसलिए इस पर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा. यहाँ आप लिख लेंगे डायरेक्शन ऑफ, मेन चीज़ें आप लिख लीजिए इसको जो है मैग्नेटिक फील्ड अलाउंग, मैग्नेटिक फील्ड इज अलाउंग एक्स एक्सिस. rectangular coil is along y axis, is placed along y axis. ये चीजें आपको समझना है. Current in the BC and AD, BC and AD, current in sides BC and AD is along the direction of magnetic field, along the direction of magnetic field. Therefore, there is no force acting on the sides. Force acting on BC and AD is zero. अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करंट अगर फ्लो हो रही है तो कंडक्टर पर कोई भी फोर्स काम नहीं करता है. फोर्स एक्टिंग ऑन BC and AD is zero. No force acts on BC and AD. AB and CD is perpendicular to the direction of magnetic field, as AB and CD is perpendicular to the direction of magnetic field to the
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपने लिखा होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ए बी और सी डी जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बी, ये परपेंडिकुलर हैं ए बी और सी डी, इसलिए इस पर फोर्स काम करेगा। अगर हम राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करते हैं, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द पाम। यदि थंब जो है करंट की डायरेक्शन को शो करता है और फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को की डायरेक्शन को शो करती हैं, फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर पाम की होता है। तो इस तरह से फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स ऑन ए बी, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बी, इसको हम F1 मान लेते हैं। ये होगा आपका इनवर्ड डायरेक्शन, आपका फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन, और फोर्स आप जानते हो आई एल वी साइन थीटा से, इसकी लेंथ a है और ब्रेथ v है, तो ये हो जाता है आई ए बी साइन थीटा। एज कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो जाता है आई ए बी, और ये होता है इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, इनवर्ड डायरेक्शन टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। Similarly, CD is also perpendicular to the direction of magnetic field. A force also acts on CD. Its direction can be find out. Thumb represents the direction of current, direction नीचे की तरफ है. Fingers represent the direction of magnetic field. Perpendicular outward direction में जो होता है वो force की दिशा होती है. Similarly, equal and opposite force, ये आपने नोट कर लिया होगा. Force acting on CD, force acting on CD equal to F2 अगर इसको मानते हैं. ये आपका होता है I करंट फ्लो हो रही है, लेंथ इसकी CD की A है, ये आपका रेक्टेंगुलर है, IAB साइन थीटा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. और ये हो जाता आपने अभी देखा, दिस इज आउटवर्ड डायरेक्शन टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन टू द प्लेन ऑफ बोर्ड. Therefore, two equal and opposite forces acts on AB and CD. AB और CD पर दो बराबर और अपोजिट फोर्स काम कर रहे हैं, और इसलिए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइल इज जीरो. यहाँ ये ध्यान देना है, नेट फोर्स जीरो होता है, लेकिन ये टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस फॉर्म ए कपल व्हिच ट्राई टू रोटेट द कॉइल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ आपसे पूछा जाए कि नेट फोर्स कितना काम करता है, तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट्स ऑन द AB एंड CD. नेट फोर्स इक्वल टू जीरो. नेट फोर्स आपका पूछा जाए, नेट फोर्स इज जीरो. रेक्टेंगुलर कॉइल पर जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है, बट टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज, अगर इसको आप इस तरह दिखा दें, ये आपका इनवर्ड डायरेक्शन है और ये आउटवर्ड डायरेक्शन है, F1 एंड F2. टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज फॉर्म ए कपल व्हिच ट्राई टू रोटेट द कॉइल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इस तरह से दो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक कपल का निर्माण करते हैं जो कॉइल को घुमाने का प्रयास करते हैं, इसलिए इसका हम इस पे टॉर्क काम करता है. तो शुरू में आपकी कॉइल इस तरीके से है, लेकिन जब इस पर टॉर्क काम करेगा तो उसको ये रोटेट करने का प्रयास करेगा, और ये कॉइल आपकी ऐसे रखी हुई है, इस एक्सिस के अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन इस पर काम कर रहा है और इनवर्ड इस पर. ये दोनों फोर्स इसको ऐसे
ऐसे ऐसे घुमाने का प्रयास करेंगे, जैसे कॉइल है ऊपर नीचे इसी एक्सिस के अराउंड इसको घुमाने का प्रयास करेगा। तो आप अब ये कॉइल की कंडीशन आपकी ऐसे बन जाती है, आप ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और लेट एट एनी इंस्टेंट कॉइल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा। ये आपका इस तरीके से हो जाता है, कॉइल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा। ये आपका ABCD एंड नॉर्मल मेक्स एन एंगल थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका ऐसे हो जाता है, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है। किसी भी समय ये जो है थीटा एंगल पर कॉइल रोटेट हो जाती है तो इसका एंगल इस तरीके से बन जाता है, और फोर्स यहाँ आपका ये परपेंडिकुलर इस तरफ काम कर रहा है F1, और F2 आपका इस तरीके से काम कर रहा है। तो इसके अगर टॉर्क को हम निकालना चाहें तो इस तरह से आप जो है इसका आप अगर टॉर्क निकालते हो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपका फोर्स है, आपने अभी निकाला है IAB, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपकी AD, और AD को जब आप फाइंड आउट करते हो ये हो जाता है B साइन थीटा। यहाँ से इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस B साइन थीटा, और ये आपका हो जाता है A और B को साथ लेते हैं B साइन थीटा। A और B आपका ये A इंटू B एरिया हो जाता है, इसको हम लिख देते हैं IAB साइन थीटा। The quantity IAB sin theta is for only one turns. If there are n turns of the coil, then torque equal to NIAB sin theta, where A is area, A क्या है area, AB. This is the force acting for n turns. Quantity NIA we can write, क्वांटिटी NIA को हम लिख सकते हैं, M लिखते हैं MB साइन थीटा, और M इक्वल टू NIA, ये आपका कैपिटल N से लिखा गया है, M इक्वल टू NIA। कंपेयरिंग दिस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा। टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड PE साइन थीटा। इससे अगर कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग, तो यहाँ से हमें मिलता है P इक्वल टू, P और M एक ही चीज़ें हैं, और वी गेट P इक्वल टू M, और ये होता है NIA। दिस इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। यहाँ B आपका है और E है, और ये M है, ये डाइपोल मोमेंट है आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, M इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इस तरह से आपका, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड वी कैन राइट दिस M क्रॉस B। Magnitude of dipole moment is NIA and its direction is perpendicular to the plane M dipole moment and B, and it is maximum। इसकी डायरेक्शन जो होती है M क्रॉस B के परपेंडिकुलर, और इसकी जो टेंडेंसी होती है इसको क्लॉकवाइज घुमाने की होती है। यहाँ पर इसकी टेंडेंसी जो है इसको टू रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ आप लिख लेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ M एंड B। टॉर्क की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ M एंड B, एंड ट्राई टू रोटेट
try to rotate in clockwise direction, in clockwise direction. इस कंडीशन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाने का प्रयास करेगा और टॉर्क इज मैक्सिमम, टॉर्क इज मैक्सिमम। तो इस तरह से व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा की टॉर्क कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा? टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और ये होता है टॉर्क मैक्सिमम इक्वल टू mv, और टॉर्क मिनिमम होता है टॉर्क इज मिनिमम व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और ये हो जाता है टॉर्क मिनिमम इक्वल टू 0। इस तरह से टॉर्क के विषय में आपने यहाँ देखा, टॉर्क डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट एंड इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कॉइल। ये शेप पर नहीं डिपेंड करता है, करंट और इसकी एरिया पर डिपेंड करता है। एरिया चाहे वो सर्कुलर हो और चाहे रेक्टेंगुलर हो। तो ये टॉर्क के विषय में जो मेन चीज़ें आपको लिखी गई, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इट्स डायरेक्शन इज मैग्नीट्यूड आपका ये है, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एम एंड बी एंड ट्राई टू रोटेट द कॉइल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये जो है आपका एरिया और करंट पर डिपेंड करेगा, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप। ये है आपका ये मेन पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम और मिनिमम और डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप। किसी भी शेप की कॉइल हो सबके लिए ये फार्मूला होगा, डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप। तो इस तरह से आपने यहाँ देखा, when a coil is placed in the magnetic field, net force acting on the coil is 0 and a torque acts on it which try to rotate the coil, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड किया NIA। टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स मैग्नेटिक इट्स मैग्नीट्यूड इज MV, आपको निकाला गया MV साइन थीटा यहाँ से जो है, और ये वैल्यू आपको वेक्टर फॉर्म में जब हमने इसको किया तो m क्रॉस b। टॉर्क की डायरेक्शन आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ m एंड b एंड ट्राई टू रोटेट द कॉइल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये मैक्सिमम होता है जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कॉइल जब ऐसे घूमती है 90 डिग्री, कॉइल ऐसे ऐसे घूम रही है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो टॉर्क आपका मैक्सिमम, और ये 0 होता है जब its axis is along the direction of magnetic field, theta equal to 0। और तीसरी चीज़ यह है कि ये डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप, कोई भी शेप हो टॉर्क जो शेप पर डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज रेक्टेंगुलर कॉइल एनी कॉइल बिहेव्स लाइक ए डाइपोल, इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे होता है वैसे मैग्नेटिक डाइपोल भी आपका होता है और ये सिमिलरली बिहेव करता है। तो इस तरह से हमने आपको जो है डाइपोल मोमेंट और टॉर्क के विषय में बताया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।